सत श्री अकाल दोस्तों, मैं स्वरणबीर सिंह आप सबका एक बार फिर से सरकास्टिकली योर्स के प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे नरेंद्र मोदी की मन की बात की, जो उन्होंने 2 दिन पहले लोगों के सामने रखी। मोदी जी, आपके मन की बात को देखकर यकीन हो गया कि ये आपके मन की ही बात है, क्योंकि जुबान पर वही आता है जो मन में हो, दिल में हो। और आपके पूरी मन की बात में किसानों का कोई जिक्र नहीं था, गरीबों का कोई जिक्र नहीं था, जो मजदूर मारे गए हैं, जो किसान मारे गए हैं, उनका कोई जिक्र नहीं था। इससे एक साफ क्लियर हमको ये मैसेज मिलता है कि आपके मन में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई इंसान मासूमों पर हो रहे हमलों को कैसे देख सकता है? कोई इंसान गरीबों की जब जान जा रही हो, उन पर जानलेवा हमला हो रहा हो, तो वह कैसे चैन की नींद सो सकता है? वही सो सकता है कि जिसकी आत्मा हमेशा के लिए सो चुकी हो। क्योंकि ये सब देखने के लिए, ये सब महसूस करने के लिए एहसासों का होना बड़ा जरूरी है। और एहसास उन्हीं में होते हैं जिनकी आत्मा जिंदा होती है। मरी आत्मा यानी कि डेड सोल ऐसे एहसास को महसूस नहीं कर सकती, ऐसी तकलीफों को महसूस नहीं कर सकती, ऐसी परेशानियों को देख नहीं सकती। लेकिन आप में एक हुनर है कि आप इनको देख कर भी अनदेखा कर सकते हैं। ऐसा वही कर सकता है जिसका ज़मीर ना हो, जिसकी आत्मा ना हो। आपने अपने मन की बात में तारापुर मुंगेर का जिक्र किया, जहां 1932 में अंग्रेज़ों ने, उस समय की जो सरकार थी, उन लोगों पर, उन गरीब लोगों पर जुल्म किया, उनको मारा, उनकी जान ले ली, जो वहां पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको ये सोचकर भी आप कह रहे थे कि बड़ा दुख लगा, बहुत बुरी घटना थी। लेकिन जरा उस घटना को आज की घटना के साथ मिलाकर देखिए। सरकारें बदल गई हैं। उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, आज आपकी सरकार है। जुल्म आज भी पब्लिक पर वैसा ही हो रहा है। आज भी पब्लिक अपने मन की बात अपने राजा तक नहीं पहुंचा पा रही है। आज भी जो जनता है अपनी मन की बात जब वो करती है तो उसके ऊपर जुल्म होता है। आज भी जब जनता अपने हक की बात करती है तो राजा उसे डंडों से मारता है, गोलियों से मारता है, टीयर गैस से मारता है। ठीक उस समय अंग्रेज कर रहे थे, आज आप कर रहे हैं। हुकूमत बदल गई है, राजा बदल गया है, लेकिन तरीका नहीं बदला। मोदी जी, सबको लग रहा था कि इस मन की बात में आप उस घटना का जिक्र जरूर करेंगे जहां आपके चहेते जर्नलिस्ट ने, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने, पूरी की पूरी देश की जो सुरक्षा थी उसको दांव पर लगा दिया। उसके जो डेटा थे वो लीक कर दिए। बहुत बड़ा देशद्रोह है, ऐसा सब मान रहे थे कि आप उसका जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन उन बेचारों को कहाँ मालूम कि वो तो आपके अपने हैं, और अपनों की कोई बदनामी थोड़ी ना करता है। बदनामी करने के लिए गरीब हैं, किसान हैं, माइनॉरिटीज हैं, ये सब पड़े हुए हैं जिनके ऊपर तोहमतें लगानी हो, बदनामी करनी हो, इल्जाम लगाने हो। जो अपने हो, जो आपके दरबारी हो, ये सुधीर, अर्नब, रजत, ये तो आपके दरबार के नवरत्न हैं। इनके ऊपर आप कोई इल्जाम थोड़ी ना लगाएंगे, इनके खिलाफ कोई आप बात थोड़ी ना करेंगे। मोदी जी, चलते चलते मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी जरूर शेयर करूंगा। आपने, अगर आप स्कूल गए होंगे तो आपने जरूर सुनी होगी, या अगर आप स्कूल ना भी गए हो तब भी बहुत से लोगों ने ये कहानी सुनी है कि एक गांव में एक हाथी था और एक दर्जी था। हाथी जब भी दर्जी की दुकान से बाहर निकलता था और सूंड आगे करता था, और दर्जी हाथी के सूंड में कभी फल कभी फूल कुछ ना कुछ रख देता था, जिससे हाथी खुश हो जाता था। हाथी भी जब तालाब में जाता तो दर्जी के लिए पानी उठा के ले आता, उसकी बाल्टी भर के ले आता कि चलो मैं भी दर्जी की कुछ मदद करूं, मैं भी उसके कुछ काम आ सकूं। लेकिन एक बार जब हाथी दर्जी की दुकान के सामने से गुजरा तो उसने सूंड आगे की, तो दर्जी ने शरारत में आके उसकी सूंड में सुई घुसेड़ दी। हाथी बेचारा बड़ी देर तक दर्द से तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, सूंड पड़कता रहा। बड़ी मुश्किल से वो सुई बाहर निकली। चीखता चिल्लाता हाथी दर्जी की दुकान से चला गया। लेकिन जब वो तालाब गया तो वहां से वो पानी भर के लाया तालाब का, और दर्जी की दुकान पे आकर वापस उसने वो जो पानी था, जो वो पहले दर्जी को देता था, वो सारा का सारा पानी उसने दुकान पर फेंक दिया, कपड़ों पर फेंक दिया, जिससे कि उसके सारे कपड़े खराब हो गए, दुकान खराब हो गई। अब दर्जी को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था कि उसने हाथी के साथ बुरा किया है, नेक काम नहीं किया, उसकी सजा उसको मिली है। लेकिन अपनी गलतियां कौन मानता है? जब लोगों ने उससे पूछा दर्जी से कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, तो उसने ये नहीं कहा कि मैंने हाथी की सूंड में
सुई घुसेड़ दी है। उसने लोगों को यही बताया कि मैं तो हाथी का बहुत भला चाहता था, मैं तो हाथी को बहुत प्यार करता था, लेकिन ये देखो ये नमक हराम हाथी जब मेरी दुकान में आया, पानी भर के अपनी सूंड मिलाया, उसने मेरी पूरी दुकान खराब कर दी, मेरा पूरा नुकसान हो गया। अब जो मेरे जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी मेरे ग्राहक हैं, वो मेरे से परेशान हैं, मेरे पर नाराज़ हैं और मैंने अपना सारा बिजनेस जो है वो खो दिया है। मोदी जी, ठीक उसी तरीके से किसानों ने आपके ऊपर भरोसा किया था। वो जब भी, क्योंकि आपने उनको, जब भी वो आपके पास आते थे, आपने उनको कुछ जुमले दिए थे, कुछ वादे दिए थे कि आप उनकी इनकम डबल कर देंगे, आप किसानों की ज़िंदगी बदल देंगे, आप किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। लेकिन जब वो देने का दिन आया तब आपने उनको भी कांटा चुभो दिया, ठीक उसी तरीके से जैसे दर्जी ने हाथी को सुई चुभो दी थी। किसान भी दर्द से चिल्ला उठे, किसान भी दर्द से कराह उठे, लेकिन उनकी जो चीख थी, उनकी जो पुकार थी, वो आप तक ना पहुंची, आपने ना सुनी। तो मजबूरन किसान भी आज सड़कों पर उतर आए हैं। एक अच्छे राजा होने का परिचय दीजिए, एक अच्छी डेमोक्रेसी का परिचय दीजिए और इन गरीबों, इन किसानों की आवाज़ को सुने। याद रखें, राजा जब पूंजीपतियों के लिए काम करता है तो उनका गुलाम कहलाता है, राजा जब प्रजा के लिए काम करता है तो प्रजा उसे भगवान कहती है। सत श्री अकाल।